Hello, good morning, students. We are in chapter 2, which name is Force and Laws of Motion. Today we will discuss this question. Question is each of mass 1.5 kilogram are moving in the same straight line but in opposite direction. The velocity of each object is 2.5 meter per second. Before the before the collision, during which they stick together, what will be the velocity of the combined object after collision? Means दो वस्तु हैं जिनका द्रव्यमान 1.5 किलोग्राम है और दोनों एक ही सीधी रेखा में एक दूसरे के विपरीत दिशा में गति कर रही हैं। टकराने के पहले का प्रत्येक का वेग 2.5 मीटर पर सेकंड है। टकराने के बाद यदि दोनों एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तब उनका सम्मिलित वेग क्या होगा? तो देखिए, ये एक मान लो एक वस्तु ये वाली है, इसका कितना द्रव्यमान 1.5। एक वस्तु ये वाली है, क्योंकि दोनों के बराबर दिए हैं, प्रत्येक का दिया हुआ तो 1.5 इसका द्रव्यमान हो जाएगा और इसका वेग u1 और इसका वेग u2। तो क्या है, एक दूसरे विपरीत दिशा में। अगर ये इस साइड में चल रहा है तो दूसरा वाला इसके विपरीत इस दिशा में चलेगा। u1 इनका दिया हुआ है, इन्होंने दिया हुआ है 2.5 मीटर पर सेकेंड और u2 ये भी 2.5 मीटर पर सेकेंड रहेगा, मगर क्योंकि ये विपरीत दिशा है तो इनका हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब जब ये टकरा जाते हैं तो दोनों क्या होंगे, सम्मिलित हो जाएंगे, एक साथ मिल जाएंगे। तो अब एक साथ मिलेंगे तो अब किस वेग से चलेंगे, वो हमने लेट कर लिया वेलोसिटी b की वेलोसिटी से, b वेलोसिटी से ये मूव करेंगे। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। देखिए m1 की वन है 1.5, m2 की वन है 1.5, u1 2.5 और u2 -2.5। माइनस क्यों आया पता चल गया होगा, क्योंकि इनकी डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट हैं एक दूसरे के। टोटल मास ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट m1 प्लस m2 1.5 प्लस 1.5 3 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड ऑब्जेक्ट b। नाउ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1b प्लस m2b। तो वैल्यू रख दी 1.5 प्लस 1.5 इंटू 2.5, 1.5 इंटू माइनस 2.5 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू b। तो देखिए 1.5 इंटू 2.5 माइनस, यहाँ पे माइनस था तो ये बाहर आ जाएगा, 1.5 इंटू 2.5 इक्वल टू कितना होगा, m1 1.5 m2 1.5 b। अब ये दोनों वैल्यूज़ सेम है और अपोजिट साइन इनका, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल होकर के 0 आ गया। तो 3b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड। जब ये कंबाइंड ऑब्जेक्ट कंबाइंड हो जाएंगे दोनों ऑब्जेक्ट तो वो 0 वेलोसिटी चलेंगे, मतलब चलेंगे नहीं, फिर वो एक जगह टकरा करके रुक जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, व्हेन वी पुश on an object, the object pushes back on us with an equal and opposite force. If the object is a massive truck parked along the roadside, it will probably not move. A student justifies this by answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. गति के
तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल से के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा हुआ है तो हमारे द्वारा लगाए गए बल के कारण भी वह गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी से सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत एवं बराबर हैं जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। इस तर्क पर अपने विचार दें और बताएं कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता है। ठीक है। द ट्रक हैज़ ए लार्ज मास। ट्रक का द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। सो दैट स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ट्रक एंड रोड इज आल्सो वेरी हाई। जो घर्षण बल है सड़क और ट्रक के बीच में वो बहुत अधिक होता है। टू मूव द कार वन हैज़ टू अप्लाई द फोर्स मोर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। जब कार को धक्का देते हैं, कोई कार को धक्का देता है तो वो क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो उसका घर्षण है उससे ज़्यादा फोर्स लगाता है उस पर। ठीक है। व्हेन समवन पुशेस द ट्रक, जब कोई ट्रक को धक्का देता है एंड ट्रक डज नॉट मूव, ट्रक नहीं चलता, देन इट कैन बी सेड, फिर ये कहा जाता है दैट द अप्लाइड फोर्स इज वन डायरेक्शन इज कैंसल्ड आउट बाय द फ्रिक्शन फोर्स ऑफ इक्वल अमाउंट एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये उसको कैंसिल कर देता है। ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये कोई मान लो ट्रक है ना, तो ये कब मूव करेगा, जब हम इसको इतना फोर्स दें कि जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, उससे ज़्यादा फोर्स से अगर हम इसको पुश करेंगे तो ये मूव करेगा। अब हमने जो फोर्स लगाया है वो इसके फ्रिक्शन फोर्स से कम है तो फ्रिक्शन फोर्स उसको कैंसिल कर देता है। अगर मान लो ये कोई छोटी कार है हमारे पास है ना, तो इसका क्या है, ट्रक का तो मास बहुत हाई है, इसका मास ट्रक के कंपैरिजन में बहुत कम है, तो इसके और रोड जो कार है और रोड है इसके बीच में फ्रिक्शन भी कम लगेगा, तो इसको पुश करने के लिए हमें कम फोर्स की आवश्यकता होगी और हम कम फोर्स लगा के इसको आगे मूव कर सकते हैं। ऐसे ये है, अगर इसका फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हम इसको फोर्स लगा देंगे तो ये ट्रक भी मूव करने लगेगा। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतने रखते हैं। कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप दिए गए टाइम पर हमें कॉल करें और कोई भी समस्या हो उसका समाधान आपको मिल जाएगा। थैंक यू।